द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, किसी भी राज्य में चुनाव आने पर भाजपा कैसे एक्टिव हो जाती है, कैसे अचानक उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। फट से भाजपा की रणनीतियां बननी शुरू हो जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि अब यही रणनीतियां ध्वस्त हो रही है। यूपी में भी अगले साल यानी 2022 में चुनाव आने वाले हैं और यहाँ भी कोशिश पूरी है भाजपा की कि जनता को किसी न किसी तरीके से लुभाया जाए। पर जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में इनकी उम्मीदों पर पानी फिरा था, बिल्कुल उसी तरीके से यूपी में भी यही आसार नजर आ रहे। दोस्तों, खबर ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले दो सबसे बड़े झटके लगे हैं। दोस्तों, ये खबर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे टिकैत भाइयों का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी यूपी से है। पश्चिमी यूपी की चर्चा शुरुआत से ही है दोस्तों, जब यूपी चुनाव की चर्चा शुरू नहीं हुई थी तब से है। तो पश्चिमी यूपी से है जहां योगी और बीजेपी को एक के बाद एक जोरदार झटका लगा है। पश्चिमी यूपी से भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार त्यागी ने दोस्तों भाजपा का दामन छोड़ दिया है और राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है, यानी आरएलडी का दामन थाम लिया है। साथ ही भाजपा छोड़ते छोड़ते वो बहुत बड़ी बात कह गए। दोस्तों, क्या कह गए? आपकी स्क्रीन पर बोलता है हिंदुस्तान नाम की वेबसाइट की एक खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर के मुताबिक दोस्तों राजकुमार त्यागी ने पार्टी छोड़ने की वजह किसान आंदोलन को बताया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अगुवाई में डॉक्टर राजकुमार त्यागी ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है और राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। इसके बाद ही वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भाजपा पर एक के बाद एक तंज कसा। आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्या कुछ कहते हैं वो। आरोपों की बौछार लगा दी उन्होंने कहा कि भाजपा का किसान विरोधी रुख काफी निंदनीय है, जिससे वो काफी आहत हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा दोस्तों कि जो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में हुआ करती थी, वो अब नहीं रही है। अब भाजपा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद बहुत दिलचस्प बात कही उन्होंने कहा कि सरकार को पूंजीपतियों द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार की नीतियां भी पूंजीपति तय करते हैं। मतलब भाजपा के नेता ये कह रहे हैं। अब यही बात जब विपक्ष कह रहा था तो उसे तो भाजपा के कद्दावर नेता झुटलाने में जुटे हुए थे। एक के बाद एक नेता उसे झुटला रहे थे। लेकिन अब तो भाजपा पार्टी से ही इस्तीफा दिए नेता ने, राजकुमार त्यागी ने ये टिप्पणी की है दोस्तों, बयान दिया है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति इस सरकार को चलाते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये बयान उन्होंने तब दिया है जब इससे पहले वो पश्चिमी यूपी से 3 बार भाजपा के अध्यक्ष और 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। अब यहाँ त्यागी का इस्तीफा क्यों मायने रखता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो आपको बताते हैं। पहली बात कि राजकुमार त्यागी पश्चिमी यूपी से भाजपा के काफी कद्दावर नेता थे और दूसरी बात ये कि जिस पार्टी में त्यागी शामिल हुए हैं उस पार्टी से योगी का सीधा मुकाबला होने वाला है आने वाले यूपी चुनाव में। दोस्तों, राजकुमार त्यागी ने आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल का हाथ थामा है, जो आने वाले चुनाव में, आगामी यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। मतलब आरएलडी और समाजवादी पार्टी आने वाले यूपी चुनाव में गठबंधन के तौर पर नजर आएगी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अखिलेश यादव यूपी में योगी के खिलाफ किस कदर अपनी चुनावी जमीन मजबूत कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अब उनकी पार्टी में बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि मोर्चाबंदी कहां तक होने वाली है। एक तरफ यूपी का किसान, दूसरी तरफ विपक्ष, इन दोनों ने योगी की लुटिया डुबाने की ठान ली है, ऐसा लग रहा है। तो ये तो हुआ योगी के लिए एक झटका। इसके बाद एक और सबसे बड़ा 440 वोल्ट का झटका लगा है योगी को। दोस्तों, हाल ही में एक आईएएस अफसर को गृह मंत्रालय ने समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया और तर्क क्या दिया वो भी आपको बताते हैं। तर्क ये दिया कि वो आईएएस अफसर बचे हुए समय के लिए अनुकूल नहीं साबित हो पाए हैं, उपयोग नहीं है। उस आईएएस अफसर का नाम अमिताभ ठाकुर है, जिन्होंने वीडियो जारी करके योगी को खुली चुनौती दी है और कहा है कि यूपी के जिस शहर से योगी चुनाव लड़ेंगे वो भी वहीं से डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे।
उन्होंने वीडियो जारी किया, अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा अलोकतांत्रिक और दमनकारी कार्य और आचरण किए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं, उन सभी के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो योगी के खिलाफ चुनाव में खड़े होंगे, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आपको गृह मंत्रालय से जुड़ी जो बात दोस्तों हमने बताई, वो गृह मंत्रालय ने इसलिए कही, उसके पीछे वजह ये थी क्योंकि अमिताभ ठाकुर जब आईएएस के पद पर बने हुए थे तब उन्होंने हर कदम पर इस सरकार को घेरा है, इसके खिलाफ मोर्चाबंदी की है और इस सरकार के हर कारनामे की पोल खोली है। इसी वजह से उन्हें समय से पहले उनके पद से हटा दिया गया। इसी से आप साफ तौर पर मोदी सरकार का डर यहाँ पर झलकता है, जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। छोटा भाई और मोटा भाई, इन दोनों भाइयों यानी मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को अब आईएएस आईपीएस अफसरों से डर लगने लगा है। तो बाकियों से तो आप क्या ही कहेंगे, किसान इनके लिए बहुत बड़े हैं फिर डराने के लिए। अब यहाँ तो अमिताभ ठाकुर ने चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर दी, तो ऐसे में आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत कठिन होने वाला है, ये समझ जाइए। ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा है, वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं ताकि सबूत के तौर पर आपको पता हो कि आगे आने वाला यूपी चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है। योगी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू होने वाली, देखिए। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अब जरा सोचिए दोस्तों कि यूपी में तो योगी को एक के बाद एक झटका लग रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में टिकैत भाइयों का बोलबाला है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में तो इनकी हार निश्चित लग रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की तरफ बीजेपी या फिर बीजेपी का कोई भी विधायक या कोई कद्दावर नेता अगर इस वक्त जा रहा है इन समय के हालात में, तो किसान उसकी अच्छे से खातिरदारी करके ही इन्हें वापस भेज रहे हैं। अच्छे से सुताई हो रही है इनकी। जैसा आप लोग जानते हैं कि आंदोलन करने वाले किसानों में अगर भारी तादाद में आप देखे जाएंगे, संख्या देखी जाएगी, तो पश्चिमी यूपी से किसान आए हुए हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी को टिकैत भाइयों का गढ़ माना जाता है, लेकिन राकेश टिकैत सहित किसानों पर ये पार्टी और भाजपा कई घिनौने आरोप लगा चुकी है। किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता अगर किसानों के बीच पहुंच रहा है, पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं, तो फजीहत करवाकर ही वो वापस लौट रहा है। आपको सिसौली का नजारा हम दिखा चुके, मुजफ्फरनगर के सिसौली का, किस तरह से बीजेपी विधायक के गांव में जाने पर हंगामा मच गया था, पत्थर ईंटों से उनका स्वागत किया गया था, इंक फेंकी गई थी, वापस आना उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक बार फिर आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक उमेश मलिक राकेश टिकैत के गांव गए थे दोस्तों। गांव में विधायक के घुसते ही उनकी गाड़ी, उनका काफिला आते ही गांव वालों ने विधायक की गाड़ी पर गुस्सा निकाला। ईंट, काला तेल, पत्थर और न जाने किन किन चीजों से विधायक जी का स्वागत हुआ। बाद में मालूम हुआ कि विधायक जी तो उस टिकैत के गांव में गए थे जिन्हें बीजेपी डकैत कहती है। अब डकैत कहोगे तो आपको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अब एक तरफ किसान है जो इन्हें पश्चिमी यूपी के गांव में घुसने तक नहीं दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से भाजपा के कद्दावर नेता राजकुमार त्यागी ने इन्हें झटका देकर पार्टी बदल ली है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती अभी बीजेपी के लिए साबित होने वाली है। अब जब बीजेपी के नेता ही इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों की तरफ भाग रहे हैं दोस्तों, तो आप अंदाजा लगाइए कि यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ किस हद तक ताबड़तोड़ मोर्चाबंदी होने वाली है। साथ ही अमिताभ ठाकुर भी योगी के लिए एक जबरदस्त चुनौती खड़ी कर सकते हैं, ये साबित होता नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने तक ना रखकर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।